ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नहीं मान रहा है पाकिस्तान। आसिम मुनीर ने फिर दिया विवादित बयान। क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 चाहता है पाकिस्तान? ना मुनीर मान रहा है ना पाकिस्तान सरकार। क्या फिर कुछ चाहता है पाकिस्तान? India tends to exploit its so-called strategic relevance, hubristic mindset, and military capacitation for adventurism aimed at political gains. In recent years, under the pretext of counter-terrorism, India's political leadership, marked by a troubling absence of strategic foresight, has twice undertaken acts of unprovoked aggression against Pakistan. पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के इन बयानों से साफ पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान की हैकड़ी खत्म नहीं हुई है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत को उकसाने वाले बयान सामने आ रहे हैं। आसिम मुनीर के एक भाषण के बाद ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ था, जिसमें 28 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जारी कर इसका बदला लिया था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत और वहां के सेना प्रमुख लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और कश्मीरी लोगों की भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल अब यह है कि इस तरह का बयान देकर पाकिस्तान क्या हासिल करना चाहता है और आसिम मुनीर पर शिकंजा क्यों नहीं कस पा रही है पाकिस्तानी सरकार। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल 17 अप्रैल को आसिम मुनीर ने कश्मीर पर 2 नेशन थ्योरी और हिंदुओं के बारे में नफरती और भड़काऊ बयान दिया था। मुनीर के इस बयान के 5 दिन बाद जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 टूरिस्टों को आतंकियों ने गोली मार दी। इस हमले को आसिम मुनीर के इस बयान से जोड़कर देखा गया। भारत ने इस हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जारी किया था। इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने कई पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह कर दिया। मामला आगे बढ़ता इस बीच सीजफायर समझौता हो गया और दोनों देशों के बीच संघर्ष रुक गया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी रुकती हुई नहीं दिखी। मुनीर ने कश्मीर पर अब क्या बोला है और क्या है मायने। आसिम मुनीर ने शनिवार यानी 28 जून को कराची स्थित पाकिस्तान नौसेना अकादमी में पासिंग आउट समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जिसे आतंकवाद कहता है वह वास्तव में स्वतंत्रता के लिए एक वैध और कानूनी संघर्ष है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख यही नहीं रुके, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कश्मीरी लोगों की आवाज़ को दबाने वाला बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार कश्मीर मुद्दे के न्यायोचित समाधान का पुरजोर समर्थन करता है। ऐसे में मुनीर के भाषण का पिछड़ा रिकॉर्ड देखें तो भारत को सतर्क रहने की जरूरत है और फिर से सबक सिखाने की भी। बता दें कि भारत ने अभी तक सिंधु जल समझौते से रोक नहीं हटाई है। इस रोक की वजह से पाकिस्तान और परेशान है। कश्मीर मुद्दे को बार बार क्यों उठा रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान हमेशा से जम्मू कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाना चाहता है ताकि इसे मुद्दे को बातचीत के टेबल पर लाया जा सके। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की वजह से अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है, लेकिन भारत ने इसे संभाल लिया। भारत कभी नहीं चाहता कि किसी तीसरे देश को इस पर बात करने की ज़रूरत पड़े और ना ही पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर पर बात करना चाहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार भारत को प्रवोक कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब सीजफायर का ऐलान हुआ तो सरकार के इस फैसले का भारत में विरोध होने लगा और पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी तेज हो गई थी। ऐसे में भारत ने प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बस रुका है। ऐसे में भारत का सीधा मतलब था कि पाकिस्तान कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की और आतंकियों को रोका नहीं तो भारत कभी भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तो ये थी पाकिस्तानी सेना आसिम मुनीर के बयान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।